सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिष से भविष्य इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था जन्म कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है और आकाश में जो 12 राशियां हैं उनको इस कुंडली में कैसे लाया जाता है। आज मेरे दूसरे एपिसोड में मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं कि इस कुंडली में ग्रहों को कैसे लाया जाएगा। हमारा जो आकाश है 360 डिग्री का, जिसको हमने 12 भागों में बांट के 12 राशियों की स्थिति इस पे दिखाई है। अब उसी आकाश में 360 डिग्री के अंदर सभी ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। अब देखो, ये सभी ग्रह अपने हिसाब से एक चक्कर लगा रहे हैं। एक साधारण भाषा में समझो कि ये सभी एक चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य को मध्य में मानकर बुध ग्रह उनके बिल्कुल नजदीक है, तो बुध ग्रह जो है वो करीब 27 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है। तो 27 दिन में ये सभी राशियों में होके आ जाएगा। चंद्रमा भी लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहेगा। 2.25 हर 2.25 दिन में एक एक राशि बदलता रहेगा। लगभग 1 महीने में इसका भी चक्र पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार शुक्र भी लगभग 29 दिन। इसके बाद मंगल है, लगभग 1.5 महीना एक राशि में रहता है। और सूर्य जब हम इसमें मानते हैं तो एक एक महीने में राशि बदलता है। हमारे पृथ्वी का जो 365 दिन का है उस हिसाब से। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति गुरु जो हैं, जुपिटर, वो लगभग 12 वर्ष एक रोटेशन में लेते हैं, तो 1 वर्ष एक राशि में रहेंगे। शनि लगभग 30 वर्ष लगाते हैं, तो शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहेंगे। इनकी जो 7.5 कहते हैं, तो चंद्रमा से गोचर में जब शनि आते हैं तो उससे 2.5 वर्ष पहले 7.5 शुरू हो जाती है, फिर मध्य में 2.5 वर्ष, फिर यहाँ, क्योंकि 2.5 वर्ष वो एक में रहते हैं। तो ये आपको हम आगे जानकारी देंगे। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आकाश में जो ग्रह इस तारीख को हैं, ये जो कुंडली हमने बनाई है, ये हमने बनाई है 21 अप्रैल को। आकाश में कौन सी राशियां कहां हैं। 21 अप्रैल को लगभग 12:15 बजे दोपहर को पूरब दिशा में ये राशि उदय हो रही है, कर्क राशि। इसे हम कहते हैं कर्क लग्न। इनके बाद आगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। मैंने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी, राशियां उनके नाम से रखी जाती हैं। अब आकाश जो 360 डिग्री में, इसको 12 भागों में बांटा गया है। 30-30 डिग्री की दूरी पे कौन सा ग्रह पूरब में है, जो पूरब में होगा वो कर्क के आसपास होगा, जो पश्चिम में होगा वो मकर के आसपास होगा। और ज्यादा सूक्ष्म करने के लिए इसको हम 27 भागों में बांट सकते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वो जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज आकाश में 21 अप्रैल 2021 को लगभग 12:15 बजे दोपहर को इन राशियों में कौन से ग्रह कहां हैं। तो ये जानने के लिए हमारे पास एक पंचांग आता है। अब आप देखिए, पंचांग में हर एक दिन तारीख दे रखी होती है, वर्ष दिया हुआ होता है, महीना और सन और सभी ग्रहों की स्थिति। सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, गुरु कहाँ है, शुक्र कहाँ है, शनि कहाँ है, इन सभी ग्रहों की स्थिति इस पंचांग में दी हुई होती है। तो 21 अप्रैल 2021 को 12:15 बजे कौन से ग्रह कहाँ हैं वो स्थिति इस पे हमें दिखाई हुई है। तो हमने ये स्थिति इस कागज पे उतार ली। तो 21 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि दोपहर 12 बजे
सूर्य जो है वो मेष राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में है, बुध मेष राशि में है, शुक्र मेष राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, बृहस्पति कुंभ राशि में है, शनि मकर राशि में, राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में। अब इसमें आप कैसे उतारेंगे? मैंने आपको उस दिन ये सारी जानकारी दी थी कि राशियों की जगह हम उनके नंबर लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस चार्ट में पंचांग से हमने ले लिया कि 21 अप्रैल को 12:15 बजे दोपहर सूर्य मेष राशि में है। तो अब मेष राशि इस कुंडली में कहाँ है? 1 नंबर, इसके आगे हमने लिख रखा नंबर 1। तो यानी कुंडली में यहां 1 नंबर है, तो मेष राशि ये है और मेष राशि में इस समय सूर्य हैं। तो इस कुंडली में हम यहां पर साथियों लिख देंगे सूर्य। सूर्य यानी जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य मेष राशि में थे, तो ये हो गया सूर्य मेष राशि में। अब हमको देखना है चंद्रमा। तो क्या लिखा हुआ? चंद्रमा कर्क राशि में। तो कर्क राशि का नंबर क्या है? 4। तो इस कुंडली में देखिए 4 नंबर कहाँ? यहां। तो हम यहां पे लिख देंगे चंद्रमा। 21 अप्रैल 2021 12:15 बजे चंद्रमा कर्क राशि में है। इसके बाद हम देखते हैं बुध मेष राशि में। मेष का नंबर क्या है? 1। तो इस कुंडली में 1 नंबर कहाँ है? यहां। तो यहां हम लिख देंगे बुध। यानी सूर्य भी मेष राशि में है और बुध भी मेष राशि में। इसके बाद देखिए शुक्र कहाँ है? शुक्र भी मेष राशि में। तो वही 1 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ है? यहां है। तो इसी में हम लिख देंगे शुक्र। तो यानी 21 अप्रैल को 2021 दोपहर 12:15 बजे आकाश में सूर्य बुध और शुक्र एक ही स्थान पे थे, दोपहर लगभग वहां ऊपर। इसके बाद देखिए मंगल कहाँ है? मंगल ग्रह के आगे लिखा हुआ है मिथुन, और मिथुन का नंबर कौन सा? 3। पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन। तो 3 नंबर इस कुंडली में कहाँ है? यहां है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? मंगल। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति कुंभ राशि में। कुंभ राशि का नंबर क्या है? 11वां। इस कुंडली में देखिए 11 नंबर कहाँ है? यहां है। तो यहां हम लिख देंगे बृहस्पति। बृहस्पति की जगह लिखते हैं गुरु। तो यहां हम लिख देंगे गुरु। अब देखते हैं शनि कहाँ है? शनि के आगे लिखा हुआ मकर। मकर का नंबर कौन सा है? 10वां। तो यानी शनि मकर राशि में है, तो यहां हम लिख देंगे शनि। ये मकर राशि है। इसके बाद हम देखते हैं राहु कहाँ है? तो राहु कहाँ है? वृष राशि में। वृष राशि का नंबर क्या है? 2। तो इस कुंडली में देखिए 2 नंबर कहाँ है? यहां है। तो ये है वृष राशि और यहां पे हम लिख देंगे राहु। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। 7वें नंबर पे यदि राहु यहां है तो इनके बिल्कुल अपोजिट जो 7वां नंबर आएगा वहां पर होंगे केतु। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हम लिख देंगे केतु। अब इस चार्ट में भी आप देखिए क्या लिखा हुआ? केतु कहाँ है? वृश्चिक राशि, नंबर 8। तो इस कुंडली में 8 नंबर कहाँ है? इस कुंडली में 8 नंबर यहां। तो इसमें हम लिख दिया यहां पर केतु। तो 21 तारीख अप्रैल का महीना सन 2021 जयपुर में दोपहर के 12:15 बजे आकाश की क्या स्थिति थी? आकाश का नक्शा है ये जन्म कुंडली। तो किसी व्यक्ति का जन्म 21 तारीख को 12:15 बजे जयपुर में सन 2021 में हुआ, तो उस समय हम अगर कुंडली बना रहे हैं तो उसका कर्क लग्न होगा। यानी पूर्व दिशा में कर्क राशि थी, ये लग्न हो गया। इनके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। और इन राशियों में कौन से ग्रह कहां पर हैं? उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में है, केतु यहां
वृश्चिक में है, शनि मकर राशि में है, गुरु कुंभ राशि में है, और सूर्य बुध और शुक्र तीनों ही मेष राशि में है, और राहु वृषभ राशि में है, और मंगल मिथुन राशि में है। तो ये हमारी लग्न कुंडली तैयार हो गई, जिसमें हमने सभी राशियों और ग्रहों की स्थिति इसमें दिखा दी। इसके अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली कैसे बनाई जाती है, इसके बाद कौन से ग्रह कहां पर हैं। तो ये देखा जाता है कौन सा ग्रह अपने उच्च राशि में है, कौन सा ग्रह अपनी नीच राशि में है, कौन सा ग्रह अपने मित्र राशि में है, कौन सा ग्रह अपने शत्रु राशि में है, और कौन सा ग्रह अपने न्यूट्रल राशि में है, सम राशि में है। ये जानकारी मैं आपको इसके अगले एपिसोड में दूंगा। यदि आप कोई भी जन्म कुंडली बनवाना चाहें तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ईयर ये लिखकर भेज दें। आप अपना पता लिखकर भेज दें, मैं आपकी जन्म कुंडली बनाकर आपके पास भेज सकता हूं। जन्म कुंडली के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं, बालक का भविष्य कैसा होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका जॉब क्या होगा, उसका विवाह कब होगा, उसके संतान के बारे में आप जानकारी चाहें, उनके यात्रा के बारे में, वो धनवान होंगे या नहीं, सभी प्रकार की ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। यदि आपकी कोई जन्म कुंडली बनी हुई हो और उसका फलित आप कराना चाहें तो आप मुझे अपनी कुंडली की फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो मेरा ये चैनल आप देखते रहिए, आपको इसमें बहुत उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। ज्योतिष से भविष्य, ब्रिज मोहन खत्री। मेरा मोबाइल नंबर है 944605000808 और इसी पे ही मेरा व्हाट्सएप है। आप चाहें, आप कोई भी और भी किसी प्रकार का प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और बारी बारी से एक के बाद एक आपको कुंडली निर्माण, भविष्य की जानकारी कैसे की जाती है, ये सभी जानकारियां मेरे चैनल पे मैं आपको बताता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। नमस्कार, प्रणाम।